आगे के दिनों में भावों के बारे में चर्चा हुई, उपयोग के बारे में चर्चा हुई और जीव की दो अवस्था के बारे में चर्चा हुई, संसारी और मुक्त। अब इनके ही आधार पे आगे आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी भी सूत्र को स्वच्छंदता पूर्वक छल के साथ ग्रहण मत कर लेना। कोई भी सूत्र अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं रख दिया गया, इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया, स्वच्छंदता पूर्वक ग्रहण मत कर लेना। सारे सूत्र जितने भी चलते आ रहे हैं वे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं अंदर से जुड़े हुए हैं। पहले जीव के दो भेद कह दिए, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त अवस्था में। अब मुक्त अवस्था में तो मुक्त ही है, मुक्त अवस्था में तो मुक्त ही है, जो अपने 8 जो गुण हैं उसको लिए बैठे हैं, सिद्ध परमेष्टि जो है। अब संसारी अवस्था में जीवों की क्या क्या स्थिति होती है, उस अपेक्षा से आगे वर्णन चलता जाएगा। तो अगर संसारी के भेद किए जाए तो पहले मन सहित और मन रहित, दूसरी अपेक्षा से किए जाए तो त्रस और स्थावर, तीसरी अपेक्षा से किए जाए तो इंद्रियों के हिसाब से कितने इंद्रिय है, 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और 5 इंद्रिय में फिर मन सहित है या मन रहित है। तो जो मन रहित है उनको तो असंगी कह दिया, असैनी कह दिया जो आप लोग कहते हैं, और जो मन सहित है उनको तो संगी या सैनी कह दिया। 1 इंद्री से लगाकर 4 इंद्री तक तो नियम से असैनी ही होंगे, यानी कि असंगी ही होंगे, और पंचेंद्रिय में कुछ सैनी भी हो सकते हैं और असैनी भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए पहले सूत्र दिया संगी और असंगी के लिए, समनस्का अमनस्का, मन सहित और मन रहित। अब बात आई त्रस और स्थावर की, तो स्थावर का अर्थ जो एक जगह पर स्थित रहे, यानी कि वो प्रतिकार ना कर पाए, प्रतिकार ना कर पाए। किस अपेक्षा से? आपने पेड़ लगाया, अब वो एक स्थान पर स्थिर है, वो ठंडी, गर्मी, बरसात या कोई उसको कुल्हाड़ी लेकर काटने को भी आता है तो प्रतिकार नहीं कर सकता। गाय आकर अपने शरीर को वहां पर खुजलाती है उसके संपर्क से, तो वो प्रतिकार नहीं कर सकता। आपने आग लगा दी, अग्नि का एक जीवों की उत्पत्ति हुई, अब वो जो जीव है वो प्रतिकार नहीं कर सकते, जलना ही पड़ेगा उनको। पानी है, पानी को आपने छाना, नहीं छाना, डायरेक्ट उबाल दिया या डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, वो प्रतिकार नहीं कर सकते कि हमें बचाओ, चिल्ला नहीं सकते कि हमें बचाओ। आपने पंखा चला दिया, फैन चला दिया, वायु का एक जीव आए, प्रतिकार नहीं कर सकते, थोड़ी कहेंगे कि हमें बचाओ आप। तो वो स्थावर है, वो प्रतिकार नहीं कर सकते। पृथ्वी खोद रहे हैं आप, पृथ्वी खोद रहे हैं, पृथ्वी में जीव है, वो प्रतिकार नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर उनको कर्म फल चेतना कही, क्योंकि उनके पास जो चेतना है कर्मों को भोगने की चेतना है, वो कर्म कर नहीं सकते, वहां पर भोग रहे हैं, जो अपने जो कर्म है उसका फल का उपभोग कर रहे हैं, इसलिए कर्म फल चेतना कही। और ये अवस्था मन सहित नहीं है, मन रहित है, क्योंकि मन सहित होते तो शायद बचने का प्रयास करते, या दूसरी इंद्री भी होती, स्थावर ना होते, त्रस होते तो बचने का प्रयास कर सकते थे। अब मन रहित है फिर भी बचने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर भी आगे चिंतन करते हैं। पहले तो स्थावर की चर्चा करें, यहां पर बचने का कोई चांस नहीं है। कर्म जो किया है उसको निश्चित रूप से भुगतना है, भुगतना है, भुगतना है, इसीलिए वहां पर कर्म फल चेतना, प्रतिकार नहीं कर सकते। पेड़ नहीं कह सकता कि आप मुझे काटने मत आइए, पेड़ नहीं कह सकता कि आप मुझे काटने मत आइए।
अगर उसने फल देना बंद कर दिया, सूखा नहीं है लेकिन फल देना बंद कर दिया, फिर भी लोग क्या करते हैं, काट देते। किस काम का, फल देना तो बंद कर दिया। समझ रहे ना? तो जो प्रतिकार नहीं कर सकता, इसलिए वो स्थावर स्थित है एक स्थान पे और स्थित होकर अपने कर्मों को भोग रहा है। इस अपेक्षा से कर्मफल चेतना और स्थावर, भाई वो सहन करेगा, जिसका काम ही सहन करना है। वो आपको कह नहीं सकता कि अगर आप सर्प के नजदीक जाएंगे और उसको लाठी से मारेंगे तो वो आपको डंक मारने का प्रयास करेगा ना, पर पेड़ को आप काटेंगे तो क्या पेड़ आपको वापस से कुछ करेगा क्या? तो स्थावर कर्मफल चेतना हो गई। अब आते हैं त्रस के अंदर। यहां पर स्थावर यानी कि एक इंद्रियों के एक ही इंद्री होती है, स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री होती है उसके, ठीक है ना। अब एक इंद्री से अधिक इंद्री है तो वो त्रस है, यानी कि जो हलन चलन कर सकता है, स्वयं से हलन चलन कर सकता है, वो त्रस है। तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और संगी 5 इंद्री, ये सब त्रस है। ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा आ सकते हैं और कहीं पर भी जा आ सकने की वजह से ये जो कर्मों की आपत्ति आती है, कर्म फल जो होते हैं, जैसे कि कोई उनको मारने गया तो वो जाने आने की वजह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और कर्म भी कर सकते हैं, कर्मफल भी है और कर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि कर्म फल था तभी तो 2 इंद्री मिली, 3 इंद्री मिली, 4 इंद्री मिली, 5 इंद्री मिली और संगी हो गए। कर्म का फल का था ना, तो कर्म फल भी था पर साथ में कर्म भी कर सकते हैं, प्रतिकार भी करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, दोनों ही चीज है। मतलब कोई मारने आ रहा है, अगर वहां पर एक तिरुला भी है या इल्ली भी है, आप उसके ऊपर हाथ रखने जाएंगे तो वो तुरंत प्रतिकार करेगा, भाग जाएगा, प्रतिकार भी करता है, ठीक है ना। तो एक इंद्री में स्पर्शन होती है, अगर 2 इंद्री हुई तो वहां पर रसना जुड़ जाएगी, रसना इंद्री जुड़ जाएगी। और 2 इंद्री जीवों की खूबियत के वो इन जनरल सरक के चलते हैं। वैसे सर्प भी सरक के चलता है, लेकिन जो सर्प है वो पंच इंद्रिय है, संगी, पर 2 इंद्रिय की खूबत कि वो सरक कर चलते हैं। अब हाँ, रेंग करके, रेंगते हैं, पैर नहीं, रेंग कर चलते हैं। और उनके स्पर्शन और रसना 2 इंद्री होती हैं। इसके बाद में आते 3 इंद्री पे। 3 इंद्री हुई यानी कि सूंघने की शक्ति आ गई, घ्राण इंद्री आ गई, और ये अब पैरों के माध्यम से चलेंगे। और ये समझना कि इनके पैर 2, 3, 4 से कुछ अधिक होंगे। चींटी के आप पैर देखेंगे तो अधिक होंगे, वो बड़ा मकोड़ा आता है उसके पैर देखोगे तो अधिक होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए 3 इंद्री। अब इसके बाद और तीसरी इंद्री आई, मतलब घ्राण इंद्री बढ़ गई। अब आते हैं चौथी इंद्री पे, चक्षु बढ़ जाएंगे। 4 इंद्री वाले अमूमन मच्छर, मक्खी, भौरा उड़ते दिखते हैं, मधुमक्खी उड़ती हुई दिखती है। इनकी 4 इंद्री, चक्षु इंद्री आ गई इनको। अब ये देखने लगे। अभी तक अचक्षु दर्शन था 3 इंद्री तक, अब चक्षु इंद्री आने की वजह से चक्षु दर्शन भी इंक्लूड हो गया। 3 इंद्री तक आंखें तो नहीं थी,
तो अचक्षु दर्शन जो कहा ना कि चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान दर्शन हुआ, अचक्षु दर्शन। तो 3 इंद्रिय तक चक्षु नहीं थी, चौथी इंद्रिय में चक्षु आई तो चक्षु दर्शन हो गया, देखने लगे। अब आते हैं पंच इंद्रिय पे। ये पंच इंद्रिय 2 प्रकार के, संगी और असंगी। अब यहां पर सुनने की क्षमता भी आ गई, सुनने की क्षमता भी आ गई। सर्प के बारे में 2 कथन मिलते हैं। कोई कहता है सर्प, कुछ सर्प असंगी भी होते हैं और कुछ सर्प संगी भी होते हैं। कुछ सर्प संगी भी होते हैं, कुछ सर्प असंगी भी यानी कि असैनी भी होते हैं। 2 कथन सुनने में आते हैं। और ये समझिएगा पंच इंद्रिय जो है वो चल भी सकता है, रेंग भी सकता है, उड़ भी सकता है और पानी में तैर भी सकता है। पंछी उड़ रहे हैं, सर्प या छिपकली रेंग के जा रही है, मगरमच्छ पानी के अंदर भी जा रहा है, मछली पानी के अंदर भी है और मनुष्य चल भी रहा है। मनुष्य तो सब कुछ ही कर रहा है आजकल, जो हो सके वो कर रहा है मनुष्य तो। और 5 इंद्रियों में ये समझिएगा कि जो विकलित रहे हैं या जो संपूर्ण पंच इंद्रियधारी नहीं है, उनके जो आखिरी इंद्रिय है वो बहुत 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 तेज होती है। यानी कि जिसके स्पर्शन इंद्रिय है उसका तो क्षयोपशम स्पर्शन इंद्रिय में ये संपूर्ण, तो उसकी स्पर्शन इंद्रिय खूब तेज है। अब उसके बाद में स्पर्शन के बाद में रसना इंद्रिय बढ़ी, तो रसना इंद्रिय वाले जीवों की जो रसना इंद्रिय है वो स्पर्शन इंद्रिय के मुकाबलन बहुत 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 तेज होगी, उसकी कार्यकारिता बहुत अधिक तेज होगी। फिर तीसरी इंद्रिय जो घ्राण बनी, नाक से सूंघने लगे। अब तो आप देखें चींटी आदि जो होती है वो सुगंध के माध्यम से पता लगाती है। कहीं पर मीठा गिरा और तुरंत से चींटी आ गई, तो उसकी घ्राण इंद्रिय खूब तेज होती है। उसके बाद में आप देखिए मक्खी मच्छर भोरा जो होते हैं वो उनकी आंखें खूब तेज होती है, वो कलर को देखकर आकर्षित होते हैं। क्या कहते हैं, पीला कलर का कपड़ा पहना है तो क्या होगा, मच्छर, वो कौन सी ऋतु होती है, होली के पहले जो सीजन होती है ना, वहां पर अगर आप पीले कपड़े पहन के चले जाए तो क्या हो, जब सरसों का समय आता है तो उस वक्त मच्छर पीले कलर को देखकर खूब आकर्षित होते हैं। तो मतलब उसकी जो चक्षु इंद्रिय है खूब तेज होती। लेकिन पंच इंद्रिय जीव की कोई इंद्रिय का कोई भरोसा नहीं। जब पंच इंद्रिय हो जाता है तब इंद्रिय को 2 भाग में बांट दिया जाता है। द्विविधानी जो कहा ना, वहां पर एक तो बाह्य की अपेक्षा से और एक आंतरिक की अपेक्षा से, पर दूसरा द्विविधानी आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है, एक होती है कामेंद्रिय और एक होती है भोगेंद्रिय। एक होती है कामेंद्रिय और एक होती है भोगेंद्रिय। जो स्पर्शन और रसना इंद्रिय उसको काम इंद्रिय कहा, और घ्राण चक्षु और कर्ण इन 3 को भोग इंद्रिय कहा। आज तक तो यही समझते आए कि एक आंतरिक इंद्रिय और एक बाह्य इंद्रिय, जो उपकरण दिख रहा है वो बाह्य है और जो क्षयोपशम है वो आंतरिक है। पर आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि काम भोग की कथा सुलभ है, आत्मकथा न जानी रे। वहां पर लिखा कि काम और भोग की कथा किस अपेक्षा से, उस अपेक्षा से नहीं। उनका कहना है कि जो काम इंद्रिय है उनकी कथा और भोग इंद्रिय है उनकी कथा सुलभ है, आत्मकथा सुलभ नहीं है। वहां पर उन्होंने इंद्रियों की अपेक्षा से कहा और आप लोगों ने उसका क्या अर्थ करा वो आप खुद जानते हैं। उन्होंने वहां पर इंद्रियों के 2 भेद कह दिए, एक है कामेंद्रिय और एक है भोगेंद्रिय।
आपकी स्पर्शन और रसना इंद्रिय जो है काम इंद्रिय है, जो आपके काम को, मदन ज्वर को बढ़ाती है और आपको भोग भोगने के लिए, वासना को बढ़ाती है, वो भोग भोगने के लिए, बाकी के जो 3 इंद्रियों के जो भोग है उसको भोगने के लिए मजबूर करती है। तो द्विविधानी जो सूत्र दिया उसके ऊपर से हमने 2 प्रकार की और इंद्रियां लगा ली। आचार्य उमा स्वामी ने तो द्विविधानी में आगे बाह्य उपकरण द्रव्येंद्रिय और लब्धु उपयोग, आपको क्षयोपशम को भावेंद्रियम कह दिया। लेकिन 2 प्रकार इस प्रकार से भी, एक काम इंद्रिय और एक भोग इंद्रिय। तो अब हमारे पास 4 प्रकार की इंद्रिय हो गई, एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय और कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय। वैसे तो 2-2 प्रकार की ही है, पर अब हो गए 4 प्रकार की। ठीक है ना? क्यों 4 ही तो हुई। वो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय को, द्रव्येंद्रिय को बाह्य इंद्रिय और अंतरंग इंद्रिय को इस प्रकार से लीजिएगा आप। 6 हो गई वो मैं समझ गया, लेकिन 2 इस प्रकार से। आचार्य उमा स्वामी ने वहां पर बाह्य इंद्रिय को द्रव्येंद्रिय कह दिया। जो बाह्य उपकरण जो दिख रहा है, ये कान दिख रहे, आंख दिख रही है, नाक दिख रही है, ये द्रव्य इंद्रिय, और इसके अंदर जो आपके ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है, जो उपयोग है, वो भाव इंद्रिय है। और ये आपको जो उपकरण दिख रहा है ये भी द्रव्य इंद्रिय नहीं है, इसके अंदर भी एक बहुत छोटा उपकरण है जो आपके दृष्टि के अगोचर है। वो द्रव्य इंद्रिय है जो आपकी इन बाहर वाली जो इंद्रिय है इनको बल देता है। बाहर वाली इंद्रिय को जो बल है वो अंदर का उपकरण देता है, और वो उपकरण को बल आपका क्षयोपशम देता है। ये उपकरण है, लेकिन इसके अंदर एक और सूक्ष्म उपकरण है जो आपके इंद्रिय के अगोचर है। आपको आंख दिख रही है, अब आंख दिखने के बाद आप क्या कहते हैं, इसके अंदर एक रेटिना है, रेटिना के बाद कुछ है, उसके द्वारा देख रहे। कितनी लंबी प्रोसेस है। जब विज्ञान पढ़े 10वीं 12वीं के अंदर, तब पहले तो समझते थे ये आंखें, फिर जब उसने कहा, सर ने कहा कि इसके अंदर भी ये है, इसके अंदर भी ये है, इसके, अरे मैंने बोला देखना तो बहुत आसान है पर इसका उपयोग समझना बहुत कठिन है भैया। तो वो हमारे वास्तविकता में विज्ञान तो उसको पहचान नहीं सकता, लेकिन हमारे भी इंद्रिय के अगोचर है। वो द्रव्येंद्रिय जो है ना, आंतरिक द्रव्येंद्रिय, वो विज्ञान भी अपने उपकरणों के माध्यम से नहीं देख सकता। ठीक है ना? कल थोड़ा सा और प्रयास करने के इसको विशेष जानने के लिए। अभी अपनी वाणी को तो पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की